ख्वाजा तारीफ गुलशन को मार दिया है, जो कि एक अंडरवर्ल्ड के लिए बड़ी शॉकिंग खबर है। सही मुकाबला है या जाली मुकाबला है, ये तो जुडिशियल इंक्वायरी में सामने आएगा। तीफी बट अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा नाम है कि उसका पुलिस एनकाउंटर में मारा जाना नाकाबिले यकीन बात है। मुझे जो इतलात मिली हैं, ग्वाल मंडी में काफ़ी फायरिंग हुई है और ये कहा जा रहा है अंडरवर्ल्ड में कि अगर आप तीफी बट के जनाजे पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ना जाइएगा। सीसीडी ने एक अपने एसओपीज बना रखे हैं, जो भी उन एसओपीज में फॉल कर जाता है उसका एनकाउंटर होना जो है वो लाजमी हो जाता है, यूं समझ लें। बिलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट, जिसको चंद रोज कबल दुबई से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद रात को मुबैना पुलिस मुकाबले में उनकी हलाकत सामने आई है। सारा मामला क्या है, सोशल मीडिया पे बड़ी कयासराइयाँ चल रही थी और अब उसके बाद सीसीडी की जानिब से मुबैना पुलिस मुकाबला और उस पुलिस मुकाबले में तीफी बट की हलाकत। सारा मामला क्या है, मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद है मुजाहिद जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी फाइन। सर, जब अरेस्ट किया गया है तीफी बट को दुबई से, उसके बाद उसको पाकिस्तान लाया गया, पाकिस्तान में रात को क्या हुआ, कैसे उनकी हलाकत सामने आई, क्या सारी चीज़ें हैं? जी देखें, तीफी बट उनका असल नाम जो है वो ख्वाजा तारीफ गुलशन है और लाहौर की अंडरवर्ल्ड का वो सबसे बड़ा नाम है। 1990 से जो है उनका नाम जो है वो अंडरवर्ल्ड में निकलना शुरू हुआ, जिसके बाद अब तकरीबन पूरी अंडरवर्ल्ड पे उनका कंट्रोल था और ये एक इंतहाई सीसीडी की जानिब से इंतहाई अहम जो है फ़ैसला है या एनकाउंटर है कि लाहौर के, बल्कि आपको मैं अगर दुरुस्त कहूँ तो पाकिस्तान के जो है अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले में रहीम यार खान में उन्होंने ख्वाजा तारीफ गुलशन को मार दिया है, जो कि एक अंडरवर्ल्ड के लिए बड़ी शॉकिंग खबर है। अभी पूरी अंडरवर्ल्ड जो है वहाँ लोग यकीन नहीं कर रहे। मुझे मुसलसल और मुस्तकिल कॉल्स का तांता बंधा हुआ है, लोगों को यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस जो है वो सालों से इस अंडरवर्ल्ड के हाथ में खेलती आई है, स्पेशली तीफी बट एंड कंपनी। और उनके साथ पुलिस वालों के रिलेशंस ऐसे थे कि शायद वो अपने महकमे के साथ इतने लॉयल ना हों जितने वो इनके साथ लॉयल हुआ करते थे, लेकिन वो उनको लेके आ रहे थे बालाज केस में। रहीम यार खान जो ही वो पंजाब में दाखिल हुए हैं वहीं ये मुबैना मुकाबला हुआ है। इस तरह के बहुत सारे मुकाबले जो हैं इससे पहले भी आप देख चुके हैं, तो ये सही मुकाबला है या जाली मुकाबला है, ये तो जुडिशियल इंक्वायरी में सामने आएगा। ठीक है। अच्छा सर, जब इनको अरेस्ट किया गया था दुबई में तो उसी टाइम कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई और कुछ लोगों ने कहा कि ये केस जो है ये सीसीडी के अंडर आएगा और जैसे ही इसको पाकिस्तान लाया जाएगा तो मुबैना पुलिस मुकाबला होगा। इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? लोगों का पहले इस तरह से इस खबर की तस्दीक कर देना और अब उसके बाद इसका मुबैना पुलिस मुकाबला, और एक दूसरी बात जो आपने की कि अभी तक लोगों को यकीन नहीं आ रहा। देखें, तीफी बट अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा नाम है कि उसका पुलिस एनकाउंटर में मारा जाना नाकाबिले यकीन बात है, वाज़े तौर पर नाकाबिले यकीन बात है, लेकिन ऐसा हुआ है। और मेरी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गोगी बट जो इनके साथ को एक्यूज़ हैं उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मुझे जो इतलात मिली हैं, ग्वाल मंडी में काफ़ी फायरिंग हुई है और ये कहा जा रहा है अंडरवर्ल्ड में कि अगर आप तीफी बट के जनाजे पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। ये मुस्तकिल और मुसलसल लोग जो हैं वो बता रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि तीफी बट के बाद अब गोगी बट को मुबैना तौर पर पुलिस एनकाउंटर में जो है वो हलाक कर दिया जाएगा। सीसीडी ने एक अपने एसओपीज बना रखे हैं, जो भी उन एसओपीज में फॉल कर जाता है उनके एसओपीज में उसका एनकाउंटर होना जो है वो लाजमी हो जाता है, यूं समझ लें। ज़राए के मुताबिक कुछ और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे? देखें, गिरफ्तारियां तो डेफिनेट होंगी। जब इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड का एक समझ लें किंग एनकाउंटर में मारा जा सकता है तो गिरफ्तारियां तो बहुत मामूली सी बात है। ये जो सिलसिला है ये आज का शुरू नहीं है, ये पुलिस इस अमीर बालाज से पहले इसके वालिद टीपू और उसके वालिद यानी कि दादा
बिल्ला पहलवान, बिल्ला ट्रकों वाला। तो ये कत्लों का सिलसिला जो है मुस्तकिल और मुसलसल चलता आया है। तीसरी नस्ल है मेरे ख्याल में जी, ये तीसरी नस्ल है, और जो जिनमें ये दुश्मनदारी जो है वो चल रही है। लेकिन देखें, दुश्मनदारियां और भी बहुत सारे पंजाब में बहुत जगह पे दुश्मनदारियां चलती हैं। ये एक ऐसी दुश्मनदारी सामने आई है या आती रही है जिसमें पाकिस्तान के बड़े क्रिमिनल जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं। यानी कि आप देखें कि जो टॉप 10 इश्तिहारी मुजरमान 1993-4 में एक लिस्ट बनी जिसमें 10 बड़े इश्तिहारी मुजरमान के जो है नाम, तस्वीरें, सारा कुछ डाला गया। तो वो जो इश्तिहारी मुजरमान थे उनको उस वक्त वेरी फर्स्ट टाइम पुलिस ने एक एक करके पकड़ना या इनकाउंटर करना शुरू किया। उनमें बड़े नामवर लोग थे, और वो सारे के सारे जो तकरीबन 10 में से 7 या 8 ऐसे लोग थे जो तीफी भट्ट की ज़ेरे साया थे। दुबई में इनके पास रहा करते थे, जिनमें हनीफा, बाबा और मनाजर, वहीदियाँ और बहुत सारे लोग थे जो तीफी भट्ट से कनेक्टेड थे। और ये इन लोगों को बाकायदा तौर पर जो है दुबई में रखा गया था। मैं दुबई जहां ये ठहरे थे वहां भी जा चुका हूं, उनसे मेरी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। तो एक एक करके इनके इनकाउंटर शुरू हुए। तो इश्तिहारी तो जो मुजरमान थे वो सारे मारे जा चुके थे, लेकिन तीफी भट्ट, ख्वाजा तारीफ गुलशन, चूंकि वो एक ख्वाजा अजहर गुलशन का अगर आपने नाम सुना हो, ब्रंट रोड के ताजर रहनुमा है, सदर रहे हैं, बड़े नामी ग्रामी शहर के अफराद में से उनका शुमार होता है। और जो तीफी भट्ट हैं ख्वाजा तारीफ गुलशन, वो अजहर गुलशन के सगे भाई हैं। तो ये सियासत भी इनके साथ, गैंग वॉर के साथ सियासत भी इन्वॉल्व रही है। एक दौर ऐसा भी रहा है कि मियाँ बरादरान, आई मीन टू से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनके बहुत, उनकी जो जमात है इनके बहुत क्लोज भी रही है, फिर दूर भी चले गए। फिर जब एक दफ़ा मियाँ साहब वापस आए थे तो बाकायदा ग्वालमंडी में खड़े होकर मियाँ साहब ने इन भट्ट बरादरान को मुखातब करके उन्हें चैलेंज भी किया था। सो ये एक सियासी काफ़ी गठजोड़ रहा है, काफ़ी हाई लेवल पे सियासी इनके असर और रसूख रहे हैं। इसीलिए लोग जो हैं वो हैरान हैं कि तीफी भट्ट को इनकाउंटर में कैसे मारा जा सकता है। कुछ दिन पहले तीफी भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अलावा काफ़ी इंटरव्यूज भी चले हैं। क्या किसी इंटरव्यू में या कहीं तीफी भट्ट ने मावरा अदालत में अपने कत्ल के खदशात से आगाह किया था? देखें, तीफी भट्ट जो है वो उस वक्त से लेके आज तक मेरा नहीं ख्याल कि जिस स्केल पे, जिस लेवल पे वो बंदा रहा है, इवन के जराइम की दुनिया में रहा है या गैंगस्टर्स की दुनिया में रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके माइंड में भी कहीं ये बात आ सकती है कि उसको एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। ये बड़ी बालातर तो कोई नहीं। देखे, कानून, एनकाउंटर में मारना भी कानून नहीं है। अगर कोई कानून से बालातर नहीं है तो एनकाउंटर में मारना भी मावराए अदालत कत्ल है, जो कि पुलिस को बाद में जुडिशियल इंक्वायरी फेस करना पड़ती है, सारा कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मावराए अदालत कत्ल के बाद या जाली पुलिस इनकाउंटर के बाद पुलिस वालों पर मुकदमात भी दर्ज होते हैं। सो अब आजकल ट्रेंड है सीसीडी का तरीकाकार यही है। लेकिन जब ये गवर्नमेंट बदल जाएगी या पॉलिसी बदल जाएगी तो यही केसेस जो हैं दोबारा घूम के पुलिस वालों के गले में भी पड़ सकते हैं। जी, लेजिस्लेशन चेंज हो सकती है। जी, लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है इसके लिए। ऑलरेडी जो कानून मौजूद है वो काफ़ी है। इस तरह के इंसिडेंट्स अगर उनको प्रोब करना हो तो काफ़ी है, वो कानून में काफ़ी गुंजाइश है जिसमें आप जाकर तो इनकाउंटर को अगर दुरुस्त या गलत साबित कर दें तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। इससे पहले तीफी भट्ट कितनी दफा गिरफ्तार हो चुका है? तीफी भट्ट इससे पहले एक आध दफा शायद गिरफ्तार हुआ। इंतहाई मतलूब मुजरिम था। देखें, इंतहाई मतलूब मुजरिम तो मैं इस मुकदमे में शायद वो इंतहाई मतलूब मुजरिम हो, लेकिन तीफी भट्ट जो है उसके रिकॉर्ड में अगर देखें तो यानी कि अरशद अमीन एक स्टूडेंट रहनुमा रहे हैं बड़े मशहूर, उनके मर्डर में भी तीफी भट्ट का नाम था। बिल्ला पहलवान के मर्डर में भी, और बहुत सारे शहर में बहुत सारे कत्ल ऐसे हुए हैं जिनमें उसका नाम जोड़ा जाता रहा है। गैंग वॉर है, ये काफी पुराना है। गैंग वॉर का ये सिलसिला काफी पुराना है जी। इसमें बहुत कत्ल हो चुके हैं और इसमें कुछ ऐसे कत्ल भी हुए हैं जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं है कि वो इनके साथ लिंक है। कहीं ना कहीं से वो जाके कत्ल जो है वो जुड़ जाता है अंडरवर्ल्ड के साथ।
ٹھیک ہے. امیر بلاچ قتل کیس کے بعد احسن شاہ کا مبینہ قتل ہو جانا اور اس کے بعد لوگوں کی قیاس رائیاں سوشل میڈیا پہ یہ چیز کہ مرکزی ملزم جو ہے وہ تو دندناتا پھر رہا ہے اور جو سورس تھا اس کا احسن شاہ اس کو قتل کر دیا گیا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ گوگی بٹ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے, مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی, اس کیس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں گوگی بٹ کو حراست میں لیے جانے کی اطلاع ہے اور ان کا شبہ ہے, ان کی فیملی کا اور جو دیگر ان کے لواحقین ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں شبہ ہے کہ خواجہ تعریف گلشن کی طرح جو ہے گوگی بٹ کو بھی جعلی پولیس انکاؤنٹر میں مارنے کی سازش ہے اور ان کو جلد ہی کسی انکاؤنٹر میں مارنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. وہ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن زیادہ تر جو انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر تیفی بٹ کو انکاؤنٹر میں ہلاک کیا جا سکتا ہے تو گوگی بٹ اس سے زیادہ طاقتور یا اس سے زیادہ تعلقات رکھنے والا شخص نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے بہت سارے دوستوں کے فون آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جنازے میں بھی نہیں جانا, اتنے خطرات لاحق ہیں, جنازے میں بھی شدید فائرنگ کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہے اور میری اطلاعات کے مطابق گوال منڈی میں اس وقت بھی فائرنگ ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ میں میرا آپ سے کویسچن ہے کہ تیفی بٹ کو لاہور کب لایا جائے گا, ان کی ڈیڈ باڈی کو اور ساری چیزیں جو ہیں کمپلیٹ, جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو کب کمپلیٹ کر کے لاہور لایا جائے گا؟ دیکھیں طریقہ کار تو یہ ہے کہ جہاں جس ایریا میں یہ پولیس انکاؤنٹر ہوا ہے اس پولیس اسٹیشن میں یہ ایف آئی آر لانچ ہوگی. ایف آئی آر لانچ ہونے کے بعد ڈیڈ باڈی جو ہے وہیں پوسٹ مارٹم کے لیے جائے گی مورچری میں, وہیں اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا. مورچری میں پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد ڈیڈ باڈی واپس پولیس کے حوالے کی جائے گی اور وہ پولیس جو ہے باڈی لے کر لاہور آئے گی اور یہاں لواحقین کو ان کے حوالے باڈی کر دی جائے گی. میرے خیال میں اس وقت کچھ بھی پیش گوئی کرنا اور کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے. مجاہد صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ.